पंजाब हुकूमत का अपोजिशन की सफ़ों पर बड़ा वार। अपोजिशन के 4 अरकान की कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप से छुट्टी, ओहदों से हटाने के लिए नोटिस जारी। चेयरमैन लिटरेसी अंसर इकबाल, चेयरपर्सन स्पेशल एजुकेशन साइमा कंवल फारिग, चेयरमैन कॉलोनीजिया एहसन अली और चेयरमैन मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट राय मुर्तज़ा के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब। चारों स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन्स का ताल्लुक पीटीआई से है। अपोजिशन की बकाया 9 कायमा कमेटियों का फैसला भी जल्द होगा। अपोजिशन के पास औकाफ, तवानाई और प्राइस एंड कंट्रोल समेत 13 स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप थी। ज़राए के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटीज़ के नए चेयरमैन का दोबारा इंतखाब होगा। अगले असम्बली इजलास से कबल अपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस भी इलेक्शन कमीशन भिजवा दिया जाएगा। स्पीकर जानिबदार हो चुके मगर खुद को जमहूरियत का चैंपियन कहते हैं। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर हुकूमत पर भड़क उठे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस ऐवान में एक खानदान की उजारादारी कायम की जा रही है। हमारे अरकान को पहले मुअत्तल फिर जुर्माना किया, अब तहरीक अदम एतमाद लाकर चेयरमैनशिप से हटाया जा रहा है। हम इस जुल्म पर खामोश होकर नहीं बैठ सकते। हम हर फोरम पर एहतजाज जारी रखेंगे। स्पीकर के हर इकदाम को अदालत में चैलेंज करेंगे। आपको कहा जाता है ये ऐवान मोअज़्ज़ज़ है। ये ऐवान मोअज़्ज़ज़ कैसे है? इसकी तकरीम होगी, इसका तकद्दुस होगा। क्या कोई ऐसी जगह जहां पर गालियां दी जाती हैं वो मुअज़्ज़ज़ हो सकता है? क्या कोई शख्स जो किसी को गाली दे वो मुअज़्ज़ज़ हो सकता है? मेरा झगड़ा सिर्फ उस हक के नुमाइंदगी के साथ है। मैं उसको किसी सूरत भी मुअत्तल नहीं करना चाहता, बट आई कैन नॉट अलाउ दिस। क्या हम यहाँ गालियाँ खाने आते हैं यार? नंगी गालियाँ खाने आते हैं? औरतों की बेहुरमती करवाने आते हैं? बेतौकीर करने आते हैं यहाँ पे? इज दिस द हाउस? स्पीकर की अपोजिशन के खिलाफ हुकूमती अरकान को करारदाद लाने की हिदायत। मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, शोर मचाते हैं, इलेक्शन छीन लिया, फॉर्म 47 की हुकूमत लाई गई। ऐसे रवैये असम्बली के तकद्दुस को पामाल करते हैं। जहां गालियां दी जाती हैं वो ऐवान मुअज़्ज़ज़ हो सकता है। मैं पंजाब असम्बली में कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होने दूंगा। सानह सवात के बाद तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 26 होटल और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई। मुतासरा फैमिली ने जिस होटल में नाश्ता किया उसे भी गिरा दिया गया। मैंगोरा बाईपास के बाद फजागट साइड पर भी ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, 49 होटल्स और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। किसी किस्म का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। सानहा सवात डूबने वाले 18 अफराद में से एक बच्चा ताहाल न मिल सका। दरियाए सवात में चौथे रोज़ भी रेस्क्यू एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी। टस्का के लापता बच्चे की 2 मकामात पर तलाश जारी है। रेस्क्यू टीमें बाईपास कांजू और ब्रेकोट के मकाम पर मौजूद हैं। 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, 4 को बचा लिया गया था। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की सूबे भर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की हिदायत। तमाम कमिश्नर्स, RPOs, DP कमिश्नर्स और DPOs को खत लिख दिया। 10 दिन में मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट जो है वो शाया हुई। रिपोर्ट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ बेज़ाब्तियाँ जो है वो सामने आई। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की अभी तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है। ये जो दूसरों को पूछ रहे हैं इतने खरब कहाँ गए, और भाई तुम्हारे 3-3.5 साल में लाऊं तुम्हारे ऊपर के महात्मा को, साथ में नीचे जो ट्रेन होने आए हुए थे उनको, तो ये तो खरबों से भी बात ऊपर की जाती है। ज़कात चोरी करने वाले हमसे सवाल पूछेंगे, बिलियन ट्री सुनामी के चक्कर में पैसे खाने वाले हमसे सवाल पूछेंगे। सवाल पूछने के लिए अपने गिरेबान में झांकना जरूरी होता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से सवालात। कहा, दरियाए सवात पर इमदादी कैंप क्यों नहीं थे? सूबाई हुकूमत ने 2022 के वाक़ये से कोई सबक नहीं सीखा। मजीद बोली, मरियम नवाज की हुकूमत से मुतालिक कोई ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आई। KP वाले सिर्फ कैदी नंबर 804 का विर्द करते हैं। सैर करने वाले नहीं जानते थे, विर्द करने वाले उन्हें बचाने नहीं आएंगे। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। सवाल वो लोग पूछ रहे हैं जो सर से पांव तक करप्शन से भरे हुए हैं।
خیبر پختونخوا کے دریاؤں میں پانی منہ زور، خیر آباد کے مقام پر دریائے سندھ میں نچلے درجے کا سیلاب، دریائے کابل میں ورسک کے مقام پر بھی نچلے درجے کا سیلاب، دریائے ادزئی کا بہاؤ بھی تیز، تربیلا ڈیم میں پانی کی آمد 2,99,000 کیوسک ہے، اخراج 1,60,700 کیوسک ریکارڈ۔ بلوچستان کے اضلاع کوہلو اور بارکھان میں بھی سیلابی ریلوں کی زد ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اپنا ہیلی کاپٹر ریسکیو آپریشنز کے لیے وقف کر دیا، سیلاب کی مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم بھی قائم۔ مانسون بارشیں دوسری اننگز کے لیے تیار۔ 5 جولائی تک پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کشمیر سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں بادل کھل کر برسیں گے۔ کے پی اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات، سوات اور پشاور میں طغیانی کا خدشہ۔ لاہور، جہلم، چکوال، سرگودا، ناروال، گجرانوالا، گجرات، سیالکوٹ، شیخوپورہ اور خوشاب میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ بارکھان، خزدار، لسویلا اور یوب میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ سندھ میں بارشوں کا نیا سلسلہ 5 جولائی سے شروع ہوگا۔ بھارت پاکستان پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا، اسحاق ڈار کی وارننگ۔ تقریب سے خطاب میں کہا، سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی جنگ تصور ہوگی۔ خطے میں امن مسئلہ کشمیر کے پرامن حل سے ہوگا۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہتا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان اپنی سالمیت اور خود مختاری کے لیے پرعزم ہے۔ بھارت نے پہلگام واقعے کا بے بنیاد الزام لگا کر جارحیت مسلط کی۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دیا۔ پاکستان کو مشرق وسطیٰ کی حالیہ صورتحال پر بھی تشویش ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بھارت کو اپنی بات منوانے کا موقع نہیں ملا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے تفصیلات بتا دی۔ کہا، پاکستان کا موقف درست تھا جسے ایس سی او کے اجلاس میں تسلیم کیا گیا۔ جنگ میں پاکستان کے ہاتھوں شکست کے بعد مودی جھوٹے بیانیے سے عزت بچا رہا ہے۔ کوئی فریق سندھ طاس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا۔ جنگ میں ہزیمت کے بعد مودی کی سیاست کے دن پورے ہو چکے۔ جس طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انڈس واٹر ٹریٹی پہ جو ایک سخت موقف رکھتے ہوئے اس موقف کو پوری دنیا میں اجاگر کیا کہ یک طرفہ بھارت جو ہے معاہدے کی معطلی نہیں کر سکتا۔ اگر پانی کو بدمعاشی کے طور پر بند کیا گیا تو پاکستان بہت سختی سے اس پہ ریئیکٹ کرے گا۔ پانی جو ہے وہ پورے ہمارے پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک آکسیجن ہے۔ پانی پاکستانیوں کے لیے آکسیجن ہے۔ بھارت نے بدمعاشی کی تو پاکستان سخت رد عمل دے گا۔ نون لیگ نے حکومت میں شمولیت کی دعوت دی، نہ ہم نے کوئی حامی بھری۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، چیئرمین پیپلز پارٹی نے سندھ طاس معاہدے پر سخت موقف اختیار کرتے ہوئے بھارت کو دنیا میں بے نقاب کیا۔ عالمی عدالت نے سندھ طاس معاہدے پر پاکستان کا موقف تسلیم کیا، جس کا کریڈٹ بلاول بھٹو کو جاتا ہے۔ شرجیل میمن کا پی ٹی آئی کو منفی سیاست چھوڑنے کا مشورہ۔ سانحہ سوات پر بار کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن نے کہا، سانحے میں معصوم لوگوں کی جانیں گئیں، اس پر سیاست نہیں کی جانی چاہیے۔ جن کی نااہلی ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ مخصوص نشستوں کا کیس، سنی اتحاد کونسل کی 12 ججز کے ساتھ کورٹ آرڈر جاری کرنے کی درخواست۔ وکیل حامد خان نے موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ کے 6 مئی کے حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ حتمی فیصلے پر اختلاف کرنے والے ججز کی رائے شامل کی جائے گی۔ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کے دستخط 27 جون کے مختصر فیصلے میں موجود نہیں۔ سپریم کورٹ آفس کا درخواست وصول کرنے سے انکار۔ موقف اپنایا کہ درخواست گزار مصدقہ نقل کے لیے اپلائی کرے، جب عدالتی حکم نامہ آفس کو موصول ہوگا تو فراہم کر دیا جائے گا۔ مخصوص نشستوں کو مال غنیمت سمجھ کر تقسیم کیا گیا۔ رہنما پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم کی نیوز کانفرنس، کہا کے پی میں 5 نشستیں جیتنے والے جماعت کو 10 نشستیں دے دی گئیں۔ ریاست کا نظام مفلوج ہو چکا، آئین میں احتجاج کا حق موجود ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ پنجاب اسمبلی میں 26 ارکان کو معطل کر دیا گیا۔ تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھیننا المناک واقعہ تھا۔ مخصوص نشستیں، نظر ثانی کیس کے فیصلے کے بعد سیاسی ہلچل، ساہیوال سے منتخب ہونے والے آزاد ایم این اے چودھری عثمان نون لیگ کا حصہ بن گئے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म ने चौधरी उस्मान अली को नून लीग में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्ला भी शरीक, हल्के के उमूर पर गुफ्तगू। ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अब्दुर्रहमान मौसवी का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइल के साथ 12 रोज़ जंग में ईरान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान की उसूली और जुर्रतमंदाना हिमायत ने ईरान के मौक़िफ़ को तक़वियत और ख़ित्ते में यकजहती का पैगाम दिया। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी का भी इज़हार तशक्कुर। मोदी सरकार के किरदार पर सवालात उठा दिए। डॉक्टर रज़ा अमीरी ने कहा पाकिस्तान की हुकूमत, अवाम और मीडिया ने हमें हर जगह सपोर्ट किया, लेकिन भारत ने हमारी हिमायत नहीं की। OIC और अरब लीग की कारकर्दगी गुज़श्ता अदवार की निस्बत बेहतर रही। पाकिस्तान और ईरान का फ़ज़ाए राब्ता भी बहाल। मशहद से पहली परवाज़ कराची पहुँच गई। ट्रंप की ईरान को फिर धमकियां। कहा ईरान एटमी प्रोग्राम की जानिब बढ़ा तो ये उनका आखिरी इकदाम होगा। ईरान पुरअमन रास्ते पर चलेगा तो पाबंदियां हटा देंगे। ईरान जौहरी ताकत हासिल करने के करीब था। ईरान को पता भी नहीं था हम कब और कैसे हमला करेंगे। खामेनेई इंसानी हकूक से ज़्यादा एटमी प्रोग्राम को तरजीह देते हैं। टैरिफ का मुकाबला टैरिफ से ही करेंगे। अमीर लोगों का ग्रुप टिकटॉक खरीदना चाहता है। 2 हफ्तों में बताऊंगा टिकटॉक खरीदने वाले कौन हैं। यहूदो हनूद गठजोड़ और साजिशी इत्तेहाद एक बार फिर बेनकाब। भारतीय सॉफ्टवेयर्स के जरिए ईरान में इसराइल के लिए जासूसी का राज फाश हो गया। ज़राए ने इंकशाफ किया है कि ईरान के अहम इदारे इसराइली जासूसी के शिकंजे में हैं। भारतीय सॉफ्टवेयर के जरिए फ़ौजी निज़ाम में दखल अंदाजी की गई। इसराइल ने भारतीय सॉफ्टवेयर्स के जरिए ईरान के जौहरी साइंसदानों की हसास मालूमात तक रिसाई हासिल की। महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 11 रुपये फ़ी लीटर महंगा होने की तवक्को। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज रात किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का हतमी ऐलान करेंगे। कराची में सरकारी मुलाजमीन और पुलिस में झड़प। सिंध एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज। रुकावटें हटाकर CM हाउस की जानिब मार्च। पुलिस की मुजाहिरीन को रोकने की कोशिशें। मुजाहिरीन की इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात नाकाम। एहतजाजी शुरका का CM हाउस की जानिब मार्च जारी। दबेजी पंपिंग स्टेशन का फॉल्ट चौथे रोज़ भी दूर ना किया जा सका कि इलेक्ट्रिक की संगीन नाअहली से कराची के शहरी अजियत का शिकार हैं। ब्रेकडाउन के बायस K3 पंप हाउस के 2 पंप ताहाल बंद हैं। नाज़िमाबाद, न्यू कराची, लांढी और करंगी समेत बेशतर इलाके पीने के पानी से महरूफ हैं। ये गज़ा है, कोई फिल्मी मंजर नहीं। इसराइली बमबारी के दौरान जान बचाने की कोशिश। इमारतों के मलबे से बचते फ़लस्तीनी साइकिल सवार की वीडियो वायरल हो गई। इसराइली आबादकारों को ढील सेहूनी फ़ौज के गले पड़ गई। मकबूजा मगरबी किनारे आबादकारों ने इसराइली फ़ौज की तनसीबात को आग लगा दी। सेहूनी फ़ौज का करोड़ों रुपए का नुकसान। नेदरलैंड्स के अवाम का गजा के शहीद बच्चों के हक में मुनफरिद मुजाहरा। हज़ारों जूते रखकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में जारी इसराइली हमलों में अब तक 50,000 बच्चे शहीद या जख्मी हो चुके हैं। भारतीय रियासत तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 10 अफराद हलाक, 26 जख्मी। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। धमाका इतना शदीद था कि कई मजदूर 100 मीटर दूर जाकर गिरे। अजहर महमूद रेड बॉल के कायम मकाम हेड कोच मुकर्रर। अजहर महमूद मौजूदा मुआहदे के इख्तिताम तक ओहदे पर काम करेंगे।
سابق فاسٹ بولر قومی ٹیم کے ساتھ اسسٹنٹ ہیڈ کوچ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اور کیشو مہاراج 200 ٹیسٹ وکٹیں لینے والے جنوبی افریقہ کے پہلے اسپنر بن گئے۔ مہاراج نے زمبابوے کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں یہ اعزاز حاصل کیا۔ کیشو مہاراج اپنے کیریئر کا 59واں ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔